यार विवेक, देख ता हमनी के वीडियोस कितना लोग देखले बाड़े। अरे बाप रे, ऐसने चलत रहल त हमनी बहुत ही जल्द फेमस हो जाई। हमरा के लागता कि हमनी के और अच्छा वीडियो बनावे के चाही, और डरावना भी। कुछ और लोकेशन चाही जे कब्बो केहू ना दिखले होखे। ऐसन बात है त चला पुराना खंडर में, एकदम यूनिक जगह बा, आज तक केहू भी एक्सप्लोर ना कइले बा। तू पागल बाड़ा? सब लोग कहेले कि वहाँ भूत बा। भूत भूत कुछ ना होखेला यार। और अगर हमने के फेमस होखे के बा त ऐसे एडवेंचरस वीडियो ही डाले के होखी। सोच ला, डर के आगे जीता हमार दोस्त। ये देखा भाई, ये वीडियो पुराना खंडर के हा, एमे मिलियन व्यूज हा। समीर जोन वीडियो दिखैलस ओमे सन्नाटा के शोर रहल, डरावना, माना पुराना खंडर के हवा तक लोगन के रूह सुखा देहत। सही है ना? अगर हमने रात के वीडियो डालब त रातों रात फेमस हो जाए, पैसा ही पैसा होई। चला ठीक है, चल जाओ। पुराना खंडर के बारे में कई गो डरावनी कहानी रहल, पर समीर और विवेक के लागत रहल कि ये सब झूठ है, मन गढ़ंत कहानी है। ऑटो, कहाँ जाए के बा भाई? पुराना खंडर। शाम हो चुके बा, ये समय सही ना है पुराना खंडर में जाए के खातिर। क्यों भाई? हर दिन केहू ना केहू के लाश मिलेली वहाँ, और सुनले बानी कोनो तड़पत आत्मा बा जौन लोगन के तड़पा तड़पा के मारेली। बस बस, ना जाए के बात ना जा, पर डरावा मत। तू अपना आँखी से कुछ दिखले बाड़ा का? ना, बस सुन ले बानी। बिल्कुल, सब खाली सुन ले बाड़े, केहू कुछ दिखले ना बा। तू ना जाइबा पुराना खंडर तक केहू और चल जाई, केहू ना जाए वाला वही जा। अगर ज्यादा पैसा मिली तब तू भी जाइबा। सोच ला, केहू और गइल तो नुकसान तोहरे होई। ठीक है, बैठ जा। आखिरकार समीर और विवेक ऑटो वाले के पुराना खंडर ले जाए खातिर मना ही ले ले। एमे से केहू भी ना जानेला कि इनकर साथे आगे का होके वाला बा। खंडर में सच में भूत है का? हमरा कुछ ज्यादा पता ना, पर सुन ले बानी एको लड़का और लड़की पुराना खंडर में गए रहे। लड़की शादी से पहले ही गर्भवती हो गई रहे। ई राज सबके सामने आ जाला के डर से लड़का लड़की के तड़पा तड़पा के उहे खंडर में मार देले रहल। सही कहानी हाँ। हमार फट रहल बा और तू हंस रहल बाड़ा। तू पागल बाड़ा? हम तो इहो रिकॉर्ड कर ले बानी। बिल्डअप मिली दोस्त। और बेवकूफ, तेरा बंद करा। अगर वो लड़का के वो बात राज रखे के होखत तब वहीं सबके पता थोड़ी ना होखत। सब कुछ मन गढ़ंत था दोस्त, ऐसे ना है भाई। वो लड़की के मरला के कुछ दिन बाद वो लड़का पागल हो गए और बड़ा बीमारी से मर गए। ई सुन के विवेक हक्का बक्का रह गई, ओकरा डर लागत रहा। भाई हम ये जब पहुंच तो गए नहीं, हमने बस थोड़े ही देर के काम बा, वीडियो बना के वापस चल जाई। ठीक है, तू लोग यही जे उतर जा, हम खंडर के अंदर ना जाए, यही जे तोहनी के इंतजार करब। ऑटो वाला के वापसी के भाड़ा मिले वाला रहल। ई सोच के वो रुक जाला। समीर और विवेक खंडर के अंदर जाले। खंडर बहुत ही शांत रहल, मानो सन्नाटा में भी शोर रहल। वाव, का खंडर हा। आवा वीडियो बनावल जाई। खड़े खड़े देखा थी रही बा या अंदर भी चल बा। समीर वीडियो शूट कर रहा बा। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा बा और अचानक
ओकरा के चमकर लाल चीख सुन के जब विवेक पीछे घूमेला तो ओकरा भी उहे लाल आग दिखाई देली। दोनों सहम जाले और अपन जान बचावे के लिए भागे लगे। लेकिन जब वो गेट पे आवेले त गेट बंद रहा। अरे भाई बचावा बचावा हमनी के। ऑटो वाला डर जाला। हम बोले रहो अंदर मत जा। अरे भाई वो सब छोड़ा, हमार मदद करा पहले। समीर और विवेक तीनों मिलके गेट खोलने की कोशिश करते थे, पर वो गेट वो लोगन से खुल ही ना पाए। तब फिर अचानक से केहू के कदम के आहट सुनाई देला और कोनो औरत समीर के घसीट के खंडर के अंदर ले जाए। विवेक और ऑटो ड्राइवर हक्का बक्का रह जाए। वो लोग पल भर के खातिर सुन पड़ जाए। समीर के चीख उनकर कान में गूंजत रहली। भैया हमरा के बचाला, हम तोरा के बहुत पैसा दे, हमरा के बचाला, प्लीज प्लीज बचाला भैया। पैसा से ज्यादा हमरा के अपन जिंदगी प्यारी बा, हम जा रहल बानी। भैया प्लीज बचाला हमरा के, भैया बचाला ना प्लीज। ऑटो ड्राइवर ऑटो में बैठे ही वाला रहा कि अचानक गेट खुल जाना। ऑटो ड्राइवर पीछे मुड़ के गेट के देखेला तब विवेक मना हो गया। अरे ये कहाँ गई? कहीं एकरा भी वो आत्मा मार तो ना देलस? हे भगवान! ऑटो ड्राइवर अपना ऑटो के पास बढ़ेला और देखेला कि विवेक ड्राइविंग सीट पे बैठा था। तू यहाँ कैसे? विवेक कुछ ना बोलेला, बस ऑटो ड्राइवर के घूरत ही रहल। चला छोड़ा, चलल जाओ, यहाँ से जल्द निकलल जाओ, पीछे बैठ जा, जल्दी करा। विवेक ओकर एक ना सुना और जब ऑटो ड्राइवर विवेक के पास आवेला तो विवेक ओकर हाथ मोड़े लगेला। अरे अरे ये का कर रहल बड़ा? कर रहल बड़ा ना, कर रहल बाड़ी। छोड़ छोड़ हमरा के। तू यहाँ हमार तड़प के तमाशा देखे आयल रहला ना, अब तू भी तड़प तड़प के मरबा हमार तरह। अरे ना, हमरा ज्यादा हमरा के। विवेक ऑटो ड्राइवर के हड्डी तोड़ब शुरू कर देलस। ओकर पूरा शरीर से कड़ कड़ के आवाज आए लागल और हर हड्डी के आवाज के साथे ओकर चीख गूंजे लागल। और आखिर में विवेक ऑटो ड्राइवर के सारा हड्डी ओकरा के मार देलस। अब बस विवेक जिंदा रहल। विवेक हंसत हंसत खंडर से खाई की ओर बढ़े लागल। हमके तड़पत देखे के लोगन के शौक कब्बो पूरा ना होखी। हम सबके तड़पा तड़पा के मारब। विवेक के आत्मा विवेक के शरीर के खाई से नीचे फेंक देगा। विवेक चट्टान से टकरा नीचे पहुंच गई और वो अपन आखिरी सांस लेलस। विवेक के मरला के बाद खून से सनल पांव खाई से खंडर की ओर चल पड़ल। तड़पत आत्मा वापस खंडर में चल जाली। बात था आज से तकरीबन 20 साल पहले के, जब गांव घरों में लोग अक्सर बाहर या छत पर ही सुतत रहले।
उस समय इतना आधुनिकता न रहल। 6 साल के शुभम अपना दादाजी के साथे घर के बरामदा में सुतत रहल। तब बे ओकरा कुछ आवाज सुनाई देलस। वो नींद से जाग उठलस। ओकरा अपना से करीब 20 मीटर दूरी पे एगो सफेद साड़ी में औरत खड़ा दिखाई देत रहे। वो औरत के बाल सिर से पांव तक रहले, जौना वजह से ओकर चेहरा ठीक से दिखाई ना देत रहल। ऊपर से माहौल में घना कोहरा अंधेरा भी पसरल रहल। शुभम कुछ देर तक वो औरत के ऐसने अजीब तरह से देखत रहल, पर फिर वो औरत शुभम के अपना पास आवे के इशारा करे लगल। शुभम भी धीरे धीरे ओकर तरफ बढ़े लगल और तब बे वो औरत शुभम के चेहरा के छुए ली और फिर ओकरा लेके कहीं बात हवा के बीच अचानक से गायब हो जाली। अगला सुबह दादाजी अपना लगे शुभम के ना पावेले तो ओकरा पूरा घर में ढूंढे लगले। शुभम, बेटा शुभम, शुभम। दादाजी घरवालन से भी शुभम के बारे में पूछे ले, लेकिन घरवाले तो उल्टा दादाजी से ही सवाल करे लगले। अरे ओ किशन बाबू, तू कहीं शुभम के दिखले बाड़ा? अरे कमाल करते बाबूजी, आप ही के साथ तो हर रात सुतेला और आप हम ही से सवाल कर रहल बड़े। पता ना शुभम कहाँ चल गए, अब कहाँ ढूंढी हम ओकरा। दादाजी कुछ समय तक शुभम के बारे में सोचे ले, लेकिन तब बे वो एकदम से भागत भागत बरामदा में आवेले, जहां उनके शुभम के चप्पल ऐसने पड़ल रहल। ओकरा देखत ही दादाजी चिल्लाए लगले, हे राम, हमार बच्चा के ऊ चुड़ैल ले गईल। हम पहले ही मना कैले रहनी, छोट बच्चा के बरामदा में सुते खातिर मत भेजा, पर ई बूढ़ आदमी के बात के सुनेला। तब बे उहाँ किशन भागत भागत आवेला। अरे का भइल बाबूजी, इतना हल्ला काहे मचा रहल बड़ा? शुभम गायब ना भइल बा, बल्कि ऊ बांझ चुड़ैल हमार शुभम के अपना साथ ले गइल बा। अरे का बाबूजी, बुढ़ापा में सठिया गइल बड़ा का? कुछो अनाप शनाप बके जा रहल बड़ा। अरे तू लोग बेवकूफ बाड़ा और हमेशा रहबा। तू लोगन के काहे समझ नहीं के आवत कि ऊ बांझ चुड़ैल वापस ई गांव में लौट के आयल बाड़ी, अपन 27 साल पुराना बदला पूरा करे खातिर। घर के सब लोग बहुत परेशान रहले और भागत भागत बाहर की तरफ आवेले। वो सब मिलके शुभम के पूरा गांव में ढूंढेले, पर उनकरा वो कहीं भी ना मिलेला। अरे अबहिनो केहू हमार बात काहे ना सुन रहल बा? तू लोगन को काहे समझ नहीं के आवत कि शुभम गांव में ना खोइल बा, बल्कि ओकरा ऊ कलमुही अपना सुरंग में छुपा के रखले होई। तू सबके वही जा जाए के चाहिए। अरे सुनी आप लोग, हमरा के लागेला बाबूजी ठीक कह रहल बाड़े। ऐसन हो सकेला कि हमनी के शुभम साचो कौनो चुड़ैल डायन के पास होके। अरे का सरिता, तू भी बाबूजी के बाद में आ गईलू। हमनी सब अपन वक्त केवल जाए करल जाई। अरे कोशिश कैला में का जाला, हम आपसे विनती करतानी, अपन बच्चा खातिर एक बार हमनी के दादाजी के बताइल जगह पर चल के देखे के चाहिए। फिर सब लोग दादाजी के बताइल जगह के खातिर निकले ले। उनकरा पहुंचत पहुंचत शाम हो गल रहे और आखिरकार वो लोग एगो सुरंग के पास जाके रुक जाले। गांव के कुछ और जानकार भी उनकर साथ रहले। इस सुरंग के खोदब चालू करा। एकरा तब तक खोदत रहा जब तक एकरा नीचे से खून के बूंद और चीख सुनाई ना पड़े लागल। बाबूजी, हमरा लागता सच में आप बुढ़ापा में सठिया चुकल बाड़े। आपके काहे समझ में नहीं आवत कि ई सब करे से कुछ ना होके वाला बा। ऐसे अच्छा हो कि हम अपना बच्चा के खोजी। किशन, चुपचाप इनकरा अपन काम करे दा। बीच में दखल अंदाजी कैला तो जे भी होई ओकर जिम्मेदार तू ही होखबा। दादाजी के डांट के बाद कुछ समय खातिर किशन शांत होके तमाशा देखेला। तांत्रिक ठीक ओकरा बगल में खड़ा होकर लगातार तंत्र मंत्र पढ़त जात रहल। धीरे धीरे अब सूरज भी ढल गल रहल।
किशन के गुस्सा और परिस्थिति के बिगड़ब दोनों समय के साथ साथ बढ़त ही जात रहल। किशन एकदम से चिढ़ गईल और बोललस, अब अगर आप लोगन के ई बकवास में शामिल होके के बा त होखी, हम अब अकेले ही अपना बच्चे के ढूंढे के खातिर निकल रहल बानी। इतना बोल के किशन वहीजा से निकले ही जात रहल कि तब बे ओकर पैर जमीन से चिपक गईल, जैसे ऊ आगे बढ़ ही ना सकत रहल। ठीक उहे समय खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से एगो बच्चा के चीख सुनाई पड़े लागल और खून के लाल लाल निशान भी जमीन पर दिखे लगले। गौर से सुनाई आवाज के, तांत्रिक तू अपना प्रक्रिया के तेज कर दा। जौन शख्स खुदाई करत रहल वो कान लगा के वो आवाज के सुने लागल, लेकिन तबे ओकरा कोनो हाथ एक झटका में जमीन के अंदर खींच लेहलस, जैसे एक झटका में वो पाताल के भीतर समा गई। रुक जा सब लोग, सभी गड्ढा से दूर हट जाओ। तांत्रिक कुछ गंगा जल के बूंद वो खुदाई स्थान पर छिड़केला, जैसे उस जगह के शुद्धिकरण हो सके। तांत्रिक धीरे धीरे वो गड्ढा के करीब जाला। उनकर हाथ में कुछ बीज होखेली। वो जैसे ही वो बीजन के उस जमीन पे छिड़के ले, तबे जमीन के नीचे से एगो बच्चा के लाश ऊपर आ जाली और चेहरा पर से मिट्टी हटावे के बाद उनकरा दिखेला कि ईता उन्हीं के शुभम हा। हे भगवान, ई का हो गइल हमार बच्चा के? सब केहू रोए लगले, शुभम के मौत के मातम मनावे लगले। तब बे तांत्रिक उस सबके शांत करके बोलेला, देखी आप लोग शांत हो जाएं, हम अपना घोर साधना में लीन होके जा रहल बानी। आप सब कुछ समय के खातिर शोर ना मचाई। एकरा बाद तांत्रिक अपन तंत्र विद्या के उपयोग शुरू करेला। कुछ देर के भीतर एगो औरत सामने प्रकट हो जाली। तू बाड़ू जे ई खेल रचले बा, अब बतावा शुभम कहाँ बा? तू ओकरा साथे का कहले बाड़ू? हम तो ओकरा के कब के मार देहनी और ओकर आत्मा के परलोक भेज देहनी। बहुत मजा आवत रहे ना तू गाँव वाले लोग हमार बांझ होके के मजाक बनावे में। अब भोगते खातिर तैयार हो जा, तैयार हो जा। लेकिन तू हमार बच्चा के काहे छीन लेलू? ओ मासूम तोहर का बिगड़ले रहल? बिगड़ले ऊ ना रहे, बल्कि तू रहला बुढ़ा। याद बा 27 साल पहले जब तू पूरा गांव में हमरा के और एगो चरित्रहीन औरत घोषित कर देले रहला और हमार बांझपन के मजाक बनैले रहला। आखिर में विवश होके हमरा आत्महत्या करे के पड़ल। बाकी हम फिर गांव लौटनी एगो भयानक चुड़ैल बनके। बाकी वो बार भी तू हमरा के अपन मकसद में सफल ना होके देहला। अब अंजाम तोहार सामने बा। अरे अगर बदला ही लेवे के रहल तो हमरा से ले लेवे के रहल। हमार पोता तो बेचारा बेकसूर रहल। बदला तो हम तहरे से लेवे आइल बानी। हमार मरे के अगले दिन सबसे पहले हम तोहार ही लड़का के उठा ले आइल रहनी, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गई। बाकी आज हमार मकसद कामयाब हो गइल। इतना कह के वो चुड़ैल हवा में ना जाने कहां गायब हो गई। किशन समेत पूरा परिवार फूट फूट के शुभम के लाश के पास रोए लगले। यही के साथे कहानी के यही जे अंत हो जाला। देखी हमार बात सुनी, ई पेशेंट के कुछ देर में होश आ जाई, तब तक एक ही यही जे रह दी। आधा घंटा बाद घड़ी में 11:50 हो जाला। हॉस्पिटल के सारा लोग यहाँ वहाँ भागत शुरू कर देते। केहू भागत भागत गिर रहल बा,
तक केहू एक दूसरा से टकरा रहल बा। यहाँ से पूरा चला हॉस्पिटल जल्दी। में भाग जा भगदड़ यहाँ मच से। जाली। चलो भागा भागा, जल्दी भागा, जल्दी निकलो यहाँ से। चलो यहाँ से चलो। जल्दी भागा। चलो। 12 बजे से पहले ही हॉस्पिटल सुनसान हो गई। घड़ी में 12 बजत ही मुर्दा घर के दरवाजा अपने आप खुलेला। केहू के चले के आवाज आवेली। मुर्दा घर से एगो चुड़ैल बाहर आवेली, जेकर बाल बिखरल रहे और जौन सफेद कपड़ा पहन रखले हा। चुड़ैल नीचे झुक के जमीन के सूंघे लगेली। यही जा एगो वार्ड में जौन पेशेंट बेहोश रहल, ओकरा होश आ जावेला। अरे सब लोग कहाँ चल गए? अरे क्यों बाका यही जा? तब भी पेशेंट के केहू के चले के आवाज आवेली। दरवाजा अपने आप पटके लागेला। पेशेंट के बेड अपने आप हिले लागेला, माना बेड भी डर से कांप रहा होखे। ई देख के पेशेंट भी डर गई। के भाई जा? अरे ई बेड अपने आप चल कैसे रहल बा? क्यों बचावा हमके? क्यों बचावा हमरा के? बेड अपने आप सीढ़ियों की ओर बढ़ गई और बेड सीढ़ियों से नीचे गिर गई। वो पेशेंट के बहुत चोट आए रहे। वो दर्द से कराहत रहा कि पीछे बेड हिले लागल और वो हिलत हुए बेड से डर के पेशेंट भागे लागल। वो दौड़त रहल और बेड ओकर पीछा करत रहल। अरे बचावा, ई हमरा के मार दी, बचावा हमरा, बचावा। जैसे ही उस सामने देखेला, सफेद कपड़ा में चुड़ैल खड़ल होखिली। चुड़ैल के देख के डर के मारे वो गिर जाला और पीछे की ओर देखे लगेला। हमरा के मत मारा, हमरा के ज्यादा। पेशेंट भागे के कोशिश करेला। चुड़ैल कूद के होकर पैर पकड़ने मिली। पेशेंट के घसीटत घसीटत मुर्दा घर के अंदर ले जावेली और फिर पेशेंट के जोर से चिल्लाए के आवाज आवेली। कुछ देर बाद चुड़ैल मुर्दा घर से बाहर आवेली। ओकर मुंह खून से सनल होखला और और केहू बाई हा? मुर्दा घर के तरफ देख के जोर जोर से हंसे लागेली। ना जाने हम पेशेंट के हॉस्पिटल में कैसे भूल गई। आपके बोले का क्या मतलब है डॉक्टर साहब? ई हॉस्पिटल में एगो चुड़ैल हा, जे केहू भी ई हॉस्पिटल में 12 बजे के बाद रहेला ओकर मौत निश्चित था। हर केहू यह बात कहेला, पर हमरा लोगन के बात पे यकीन नहीं खे। पर आप तो डॉक्टर बानी ना, आप ऐसन बात पे कैसे यकीन कर सकेनी डॉक्टर साहब? अरे बहुत सा ऐसन केस देख ले बानी हम। भूतन के नाम पे लोगन के मार के उनकर अंगन के तस्करी करेले हॉस्पिटल वाले। हम ऐसन कुछो ना करेनी। अगर आपके यकीन नहीं खे तब 12 बजे के बाद ये हॉस्पिटल में रह कर देखी। जौन कुछ भी बा आपके सब पता चल जाई। अब हम चलतानी। डॉक्टर सही ही बोल रहा है। 12 बजे तक रुक जाता नहीं हॉस्पिटल में। सच सामने आ ही जाई। इतना लोग बोल रहा बाड़े, हो सकेला कि चुड़ैल सच में होके। और अगर सच में चुड़ैल होखी ता एक काम करता नहीं, हॉस्पिटल में मिनी कैमरा लगा देता नहीं और हॉस्पिटल के बाहर वो भी वैन में हम बैठ के सब कुछ देख लिया। दूध के दूध और पानी के पानी हो जाए। जर्नलिस्ट छोट छोट कैमरा हॉस्पिटल में लगा देवेला और अपन ओबी वैन में बैठ के 12 बजे के इंतजार करे लागल। इतना साल से हॉस्पिटल में सबके जान जा रहल बाड़ी।
आखिर ऐसन हो काहे रहल बा? आज सच्चाई सबके सामने आ जाई। जौन भी सच बा, इस सच के सबके सामने लावे के खातिर हमार प्रमोशन पक्का बा। 12 बजे ही वाला रहल। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर भागत रहले, पर उ जर्नलिस्ट वही जे हॉस्पिटल के कंपाउंड में ओवी वैन के अंदर बैठल रहल। वो स्क्रीन पर देखत रहल कि एगो मोटा घर से एगो चुड़ैल बाहर आवेली, जेकर चेहरा बाल से ढकल बा। अरे ई कौनो चुड़ैल हा या कौनो औरत? लागता ई कौनो जूनियर आर्टिस्ट हा, भाड़े पे मंगवाइल गइल बाड़ी। तब बे चुड़ैल धीरे धीरे कैमरा के पास आवेली और झटका से बाल ऊपर करी। डरावनी शक्ल देख के जर्नलिस्ट कुर्सी से नीचे गिर जाला। चुड़ैल! जर्नलिस्ट इतना ज्यादा डर जाला कि वो भागे के सोचिला, लेकिन जैसे ही वैन के दरवाजा खोलेला, चुड़ैल सामने खड़ल रहेली और वैन के अंदर आ जाली। जर्नलिस्ट दूसरा दरवाजा खोले की कोशिश करेला, पर वो दरवाजा ना खुलेला। वैन के शीशा पे खून उड़ेला। अगला सुबह पुलिस जर्नलिस्ट के ई हालत देख के हैरान बाड़ी। पुलिस कल रात के रिकॉर्ड कैल फुटेज भी दिखलस। कोनो मुजरिम होके तो ओके पकड़ सकेनी, पर ई त भूत प्रेत के मामला हा, एमे हम कुछ ना कर सकेनी। हम समझ सकेनी सर, हमके कोनो पहुंचल बाबा चाहिए। हॉस्पिटल वाले चुड़ैल के पकड़े के खातिर एगो बाबा के बुलौले। बाबा रात के 11:30 बजे हॉस्पिटल में आवेले। अब आप ही हमारे हॉस्पिटल के इस चुड़ैल से बचा सकेले बाबा। हमारा पे विश्वास रखा बेटा, सब सही हो की। जी बाबा। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर निकले लगेले 12 बजे से पहले, लेकिन बाबा मुर्दा घर के सामने ही बैठ के मंत्र के जाप करे लगले। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। चुड़ैल मुर्दा घर से निकलल और बाबा के देख के हंसे लागल। माना कि बाबा के मंत्र के कोनो फर्क ना पड़त रहे उ चुड़ैल के। बाबा जितना जोर से मंत्र पढ़त रहले, चुड़ैल उतना जोर से हंसत रहली। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। चुड़ैल अपना हाथ से इशारा करेली। बाबा ऊपर देखेले त ऊपर से पंखा बाबा पर गिर जाला। बाबा के चेहरा खून से सन जाला और फिर चुड़ैल बाबा के मुर्दा घर में घसीट के ले जाली। बाकियों के तरह चुड़ैल बाबा के भी अपन शिकार बना लेगा। अब हॉस्पिटल वालन के एगो बात समझ आ गई कि चुड़ैल हॉस्पिटल से ना जाई। उनकरा ही 12 बजे से पहले हॉस्पिटल खाली करे के पड़ी, वरना वो अपना मौत के जिम्मेदार खुद होगी। अरे हाँ दादाजी, हम समझ गए नहीं आपकी बात। हम गांव में भोरे में आई, राती में ना आई, और अगर कोनो अनजान इंसान दिखी तो हम ओकरा के ना टोकब। कितना बेरी आप हमरा के एक बात समझावेले। चलिए अब हम फोन रखत तानी, काहे कि निकले के तैयारी कर रहल बानी। अतुल 25 साल के एगो खूबसूरत नौजवान रहल। वो अपन इंडिविजुअल फैमिली के साथे शहर में रहत रहल, लेकिन ओकर अपन गांव और गांव के पुश्तैनी मकान से कुछ खास लगाव रहल। यही वजह से जब भी ओकरा मौका मिलत वो अपन गांव जाए और घूम के वापस आ जाए। अतुल आज करीब 3 साल के बाद अपन गांव जात रहल, जहां वो हाल ही में फैलल एगो दहशत से पूरी तरह अनजान रहल। आज पूर्णिमा के दिन रहल। सुबह के 7 बजे ही अतुल ट्रेन पकड़ ले रहल और तकरीबन शाम के 5 बजे अतुल पहुंच गई अपन जिला राजगढ़ में। यहाँ से ओकर गांव करीब 5 किलोमीटर दूर रहल। अतुल स्टेशन पर उतरेला
और बाहर निकल के अपना गांव जाए खातिर सवारी के तलाश करेला। लेकिन ऊ ई देख के हैरान रह जाला कि वहां मौजूद एक भी सवारी राजगढ़ जिला के कौना भी गांव जाए खातिर तैयार ना रहल। तब बे अतुल एगो टांगे वाला से बात करेला। अरे ओ भैया, सुना जरा, ई तू लोग गांव में जाए खातिर काहे तैयार ना बड़ा? कोनो भूत प्रेत बका भैया? अरे कहाँ से आयल बड़ा भैया? का तोहरा राजगढ़ के उस 14 गांव में फैलल दहशत के बारे में नहीं मालूम? तू ई का बात के गोल गोल घुमा रहल बड़ा? साफ साफ बतावा ना, आखिर बात का बा? अरे भाई साहब, ये वक्त वो किस्से के जिक्र करे में भी डर लागेला। बस इतना समझला, आज पूर्णिमा की रात था। उस सारा गांव अंदर से कब्रिस्तान के समान है, जकरा जमीन पे एक कदम रखे मात्र से तोहार मौत के रफ्तार तेज हो जाई। मत जइहा आज वहां। इतना कहा थी वो तांगा वाला घबरा के वहां से भाग जाला। अतुल वो तांगा वाले के कहल बात के समझे के कोशिश करेला, फिर खुद से बोल पड़ेला। ई गांव वालन के कोनो काम धंधा नहीं, बस एगो मसाला मिले के चाहिए। इनकरा के लागेला कि हम शहरी लौंडा इनकर तकिया सुनल बात से डर जाए। अतुल अपना मन में इतना बड़बड़ात हुए आगे चल देवेला। ओकर हाथ में ओकर एगो सूटकेस रहल, जेके लेके अतुल बिना कोनो सवारी के पैदल ही गांव के तरफ चल देवेला। ओकर रास्ता भयानक जंगल से होकर गुजरे के रहल। अतुल के शुरुआती कुछ समय सही बीतल। वो सड़क के खत्म करत करत अब गांव के ऊ जंगल में दाखिल होने ही वाला रहल कि तब बे ओकर फोन बजे होला। अरे यार, दादाजी के फिर से कॉल। अतुल दादाजी के कॉल उठावेला। अतुल बेटा, सही सलामत बड़ा ना? आज के रात कौनो होटल या लॉज वगैरह में गुजार लिहा। अरे के गुस्ताखी मत करिहा, काहे कि गांव में एगो बहुत ही खतरनाक ज्वेल भटकेली। आकर्षक मर्दन के दादाजी अबही इतना कहले ही रहले कि अतुल के फोन बैटरी लो होखला की वजह से बंद पड़ जाला। कोशिश करते रहे। तांगा वाला और दादाजी दोनों के बात लगभग एक ही जैसन रहल। त कहीं सच में ना अब बस एको जंगल ही तो पार करे के बा। जल्दी जल्दी चलता। अतुल अपन कदम तेज कर लेवेला। कुछ देर बाद ओकरा एगो तेज खुशबू आवेला। वो अचानक वो खुशबू के तरफ आकर्षित हो जाला और ओही तरफ जाए लगेला। वो कौनो इत्र के खुशबू रहल, बड़ी मनमोहक। अतुल वो इत्र के खुशबू के तरफ आकर्षित हो चल जात रहे। वो एगो शादी के मंडप जैसन दिखे वाला एगो वीरान पड़ल मंडप के पास जाके रुक जाला, जहां सामने ओकरा दुल्हन के जोड़ा में खड़ल एगो औरत दिखाई पड़ल। अतुल पे वशीकरण भइल रहे और यही के चलत उस शादी के मंडप तक आ पहुंचलस। एकरा बाद अतुल धीमे धीमे मंडप के अंदर दाखिल होखेला और फिर वरमाला पहनावेली और ओकर ठीक बाद अतुल भी ऊ औरत के ऊ वरमाला पहनावेला। अतुल अपने आप विवाह के सारा रस्म के करे लगेला। विवाह संपन्न हो जाला के बाद अतुल अचानक से बेहोश हो जाला और जब ओकर आंख खुलेली तब वो होश में आ चुकल रहल और अपन कंट्रोल में रहल। ओकर पूरा शरीर में एगो भयानक दर्द हो उठल रहे। अतुल वो दर्द से परेशान उठे के कोशिश करत रहल, लेकिन ई का अतुल के हाथ और पैर दोनों किनारा से बंधल रहे। तब्बे ओकरा अपना सामने एगो औरत घूंघट में आवत दिखाई देवेली। वो औरत के देख के अतुल चीखब और चिल्लायल शुरू कर देवेला। के बाड़ू तू और हमरा इस तरह काहे कैद करके रखले बाड़ू? फिर वो औरत अपन उतारेली। ओकर चेहरा देख के अतुल के पूरा शरीर
कांपे लागेला। ऊ जलल चेहरा वाली एगो डरावनी औरत रहल, जेकर आँख के पुतली गायब रहल और पूरा चेहरा से लाल खून छलकत रहल। इतना डरावना नजारा के देख के अतुल कांपब शुरू कर देवेला। के बाड़ू तू? हमरा जाय दा, हमरा छोड़ दा। वो औरत अतुल के करीब आवेली और फिर ओसे एगो भारी आवाज में कहेली, हम तहरा से शादी करके तहरा यहाँ ले आईनी, बाकी हमरा के मालूम पड़ गइल कि तू हमार पति नहीं खा। एही से अब तहरा के मरे के होई। हमरा मत मारा, छोड़ दा हमरा के, जा दा हमरा के। अतुल वो डायन से रहम के भीख मांगत रहल, लेकिन रहम इंसानन में होखेला, डायन और पिशाचन में ना। अतुल के ठीक बगल में रखल खंजर हवा में अपना आप उठेली और वो खंजर अतुल के सिर से आर पार हो जाली, जैसे अतुल तड़प तड़प के मौत के नींद सो जाला। अतुल के भी मृत शरीर गांव के बूढ़े चौराहा पर मिलेला, जहवा वो विधवा डायन से शिकार भइल लोगन के मृत शरीर मिलेला। अतुल के लाश के बगल में कुछ लोग इकट्ठा भइल रहले और तबे अतुल के दादाजी वहां पहुंच जाले और ओकर लाश देख के रोअब शुरू कर देवेले। अरे हम मना कैले रहनी, गांव में सूर्यास्त के बाद मत अइहा। ऊ अभागन डायन जान ले ली। हम आगे कुछ बताईती कि तब में फोन कट गल रहे। हे भगवान, ये सब का हो गई? ये विधवा डायन की कहानी बहुत अलग है। गांव वालन के मुताबिक ऐसन डायन सिर्फ मर्दन के शिकार करेली और वो मर्दन के जौन जवान बाड़े और शादी के लायक बाड़े। विधवा डायन के दास्ता ई बयां करेली कि 2 साल पहले ओकर शादी भइल रहे। शादी के तकरीबन 1 महीना बाद तेज बिजली के झटका लगला की वजह से ओकर पति के मौत हो गई। शादी के 1 महीना बाद ही वो विधवा हो गई। बस यह शौक में वो खुद के जान ले लेलस। लेकिन कुछ लोग इहो बतावेले कि वो खुदकुशी ना कैलस, बल्कि गांव के ही कुछ वैशी दरिंदा लोग ओकर पति के ना होखे की मजबूरी की वजह से ओकरा घेर ले और ओकर बलात्कार क के ओकरा मौत के घाट उतार देले। अब आखिर में ये घटना के का सच है, ई त केहू के भी ठीक से नहीं खे पता। लेकिन लोगन के मुताबिक वो औरत के मरद ही वो एगो विधवा डायन के रूप में जन्म लेहलस और शाम ढलला के बाद वो राजगढ़ में छिप छिप के नजर रखेली और जैसे ही ओकरा कोनो जवान युवक दिखेला ओकरा अपना इत्र के वश में क के ओकरा से शादी कर लेवेली। और जब ओकरा पता चलेला कि वो ओकर पति नहीं खे तो ओकरा जान से मार देला। रमन एगो 25 साल के लड़का जौन मुंबई में गांव से पढ़े खातिर आयल रहल, अब एगो अच्छी नौकरी करेला और अपना माई बाबूजी के हर महीना गांव पैसा भेजेला। एगो रात रमन अपना जॉब से निकल के बाइक से घर जात रहल कि बीच में एगो बिल्ली आ गई रास्ता पे। रमन बिल्ली के देख के चौंक गई और ओकर बाइक ओकरा से संभल ना पाई और बाइक स्किड हो गई। रमन के बाइक के थोड़ा सा खरोच आइल पर वो देखलस कि ओकर हाथ के घड़ी भी टूट गई बा। रमन के घड़ी पहनल बहुत अच्छा लागत रहे और वो घड़ी बड़ा मेहनत से अपना पहला सैलरी से खरीद ले रहल। यही से वो घड़ी के कीमत रमन के खातिर बहुत रहल। वो टूटल घड़ी के देख के रमन उदास हो गई। अरे यार, पहली बेरी हम कुछ खुद के पैसा से ले रहनी,
वो बिल्ली के भी अब वहीं बीच में आवे के रहल। बाइक पे जात जात रमन के अंधेर नगर बस स्टॉप पे एक बूढ़ी औरत घड़ी लेकर दिखाई दिलस। ओकर पास अजीब अजीब घड़ी रहल। रमन अपन बाइक रोकेला और घड़ी रिपेयर करावे के खातिर वो बूढ़ी औरत के पास जाला। आंटी जी, हमारी घड़ी ठीक करके दे सकेनी का? अरे हम सिर्फ बेचतानी घड़ी के, बनावे नी ना। अरे यार, ठीक बा, हम ये घड़ी जेब में रख लेता नी अब वहीं के खातिर। आंटी जी, हमके को घड़ी चाहिए। अच्छा, कवन चाही तहरा के? रमन उस सारा घड़ियन के देखेला। कुछ आकार में छोटी होकेली त कुछ बड़ी। रमन बहुत सोच के एगो घड़ी देखेला। ऊ घड़ी रमन के बहुत पसंद आवेली। हाँ, ई वाली दे दा। ई हमके बहुत अच्छा लागल। कितना पैसा भइल आंटी एकर? रमन सामने देखेला तक केहू ना दिखेला, मानो जैसे वैजा केहू रहबे ना कैलस। ना ऊ औरत के जाए के आवाज आई और ना ही ऊ औरत पैसा लेलस। अरे पैसा तो लेके जैतू। कैसन औरत बिया बेचारी, एक ता अकेले एजा घड़ी बेचत रहल और हम ओकरा के पैसा भी ना देनी। रमन अपना गाड़ी पे बैठे खातिर जाला कि तब बे कि ओकरा दूर से एगो आवाज सुनाई देलस। हमरा के पैसा चाहिए ही नहीं। ये आवाज कहाँ से आई? आंटी, कहाँ बाड़ी आप? रमन के केहू भी ना दिखत। अभी भी रमन घड़ी पहन लेवेला और वो बाइक शुरू करके निकल पड़ेला घर के खातिर। रास्ता में रमन के पीछे से एगो गाड़ी आवत रहल। गाड़ी के हॉर्न सुनत ही रमन पीछे से आवे वाला गाड़ी के जगह दे देलस और तब बे वो आईना में खुद के देखेला तो ओकरा दिखेला कि ओकर शक्ल कुछ बदलल लागता, जैसे कि उम्र बढ़ गई हो अचानक से। अरे ये कैसे हो गई? शायद आईना खराब हो गई, पूछ देता नहीं। रमन बाइक चलावत चलावत थक जाला। बीच में ओकरा एगो लड़का दिखेला जौन ओकरा से लिफ्ट मांगेला। वो लड़का के नाम राघव होला। लिफ्ट अंकल, लिफ्ट मिली का? हम तोरा के अंकल दिखे नी। कहाँ जाके वो बतावा? हमरा के बस आगे के गांव में जाए के बा, हमके घर जाए के बा। रमन थोड़ा देर के बाद पीछे देखेला ता राघव भी बूढ़ा दिखेला। देखा, तू भी बुढ़ा जात रहल बाड़ा। अरे हाँ, अब का करी हम? जब से हम घड़ी ले ले बानी हमके समझ में ना आवता का हो रहल बा। रमन के नजर राघव के घड़ी पर जाला। का तू जौन घड़ी पहले बाड़ा ऊ अबही खरीद ले बाड़ा? हाँ, एगो आंटी आयल रहली बहुत सारी घड़ी लेके, उनकरा से हम ले लेनी। पैसा लेवे के पहले ही वो गायब हो गई नी। रमन के याद आवेला कि वो भी पैसा ना देले रहल वो बूढ़ी औरत के। मतलब ई उहे औरत दिया। रमन के गाड़ी बंद पड़ जाला। तोहार पैसा से ज्यादा कीमती हमरा तोहार जान बा। तुझे घड़ी पहन ले बड़ा, ओकरा से तोहार सारा जवानी बुढ़ापा में बदल रहल बा और यही से अब हम जवान दिखब। वो बूढ़ी औरत रमन राघव के सामने आवेली। चुड़ैल अपना घूंघट उठावेली और जोर जोर से हंसे लागेली। तू भूत बाड़ू? हमके लगते रहल कुछ अजीब हो रहल बा। हम अपन घड़ी अबही के अबही हाथ से निकाल के तोड़ देता नी। फिर ई देखा। रमन घड़ी निकाले लागेला पर घड़ी निकलबे न करल। रमन दांत से घड़ी निकाले के कोशिश करेला पर ओकर दांत कमजोर हो जाला उम्र की वजह से। राघव भी दांत से घड़ी निकाले के कोशिश करेला पर राघव के दांत टूट जाला। ए भगवान, ई का हो गईल? अबही तक तो हमार आधी उम्र भी ना भइल रहे और अबही ने हमार दांत गिरा देला। राघव रोवे लागेला। वो चुड़ैल वो दोनों के जान खुद में डाले लागेली। दोनों चिल्लाए लगले।
तब्बे वहाँ एगो तांत्रिक आ जाला और वो अपना झोली से कुछ राख उड़ा कर वो चुड़ैल पर फेंकेला। ए चुड़ैल, ऐसन अनजान लोगन के पकड़ के उनकर जान ले तोरा के बहुत बड़ा पापी बनावेला। घोर पापी बाड़ू तू। ये तू का कर रहल बड़ा तांत्रिक? तोहरा के ही महंगा पड़ी। तांत्रिक वो चुड़ैल के अपना पाउडर से बनायल गोलाकार घेरा में कैद कर देवेला। चुड़ैल चीखे लागेली। वो रमन राघव के जान लेला से पहले ही तांत्रिक ओकरा के कैद कर देवेला। शुक्रिया बाबा जी। ए शुक्रिया शुक्रिया। ए चुड़ैल कोनो साधारण चुड़ैल नहीं खे। मतलब ई गांव के सबसे महान घड़ी बनावे वाला के बीबी रहल, जौन 100 साल पहले यही रहत रहली। रानी अपना पति आर्यन के साथ खुशी खुशी रहत रहली, पर एक दिन ओकर पति के एगो ऐसन कल्पना सुझलस कि ऊ घड़ी बनावे के खातिर अपन पूरी जिंदगी कुर्बान कर देलस। आर्यन एगो ऐसन घड़ी बनावल चाहत रहल जौन बूढ़ा लोगन के जवान कर दे और जवान के बूढ़ा। एक रोज आर्यन अपना घर के बाहर एगो आदमी के देखत रहल। वो आदमी खुदकुशी करे जात रहल। आर्यन के घर के बाहर गाड़ी आवेला बहुत तेजी से और वो आदमी के ऊपर से जाए वाला ही रहल कि आर्यन चिल्लाला, अरे भाई, तोहरा के खुदकुशी करे के बा तो अपना घर में जाके फांसी लगा ला। जिंदा खुश ना बड़ा का? अरे साहब, आपके का बताई, पगार मिलत नहीं के समय पे और काम करे जाके पड़ेला। अब ही हमार शादी तय भइल बा, हम का खुश रखब अपना बीवी के। हमार हालत ही ऐसन हा। माँ और बाबूजी भी मर गए कुछ साल पहले ही। हम का करी जिंदा रह के? का तोरा के बूढ़ा होके मरल अच्छा लगी? हाँ जरूर। ठीक बा, ये घड़ी पहन ला और कुछ देर के खातिर सुत जा। आदमी सो जाला और उठ के देखेला तब वो बूढ़ा हो चुकल रहल। तू ई का कैला? हमरा के खुद के ऐसे ना देखे के बा। तू ही तो कहले रहला कि तोके ऐसे ही रहे के बा। हम खुदकुशी करे के चाहता नहीं, अब ऐसे जिंदा ना रहे के बा हमके। और तुहार बीबी और तू भी खुश ना रह पाइबा कब्बो। वो आदमी के श्राप आर्यन और ओकर बीवी रानी के लग जाला और वो दोनों कब्बो साथ ना रह पौले। ऊ माना एक दूसरा से कहीं दूर चल गए रहले। और आज वो दिन हाँ जब वो हादसा भइल रहे। अब हम का कर सकेनी बाबा जी? तोके तोहार जवानी वापस मिल सकेला अगर तू वो घड़ी हाथ से निकाल दा। अगर तोहरा के ओकरा खातिर अपना हाथ काटे के पड़े तब काट दा, और कोनो चारा ना बा तोहरा पास। जल्दी करा, वरना तू और बूढ़ा हो गईला तो मर भी सकेला। राघव और रमन इस सुन के और भी डर जाले। रमन अपना हाथ काटे के खातिर कहेला राघव के। राघव रमन के हाथ काटेला और जैसे ही हाथ कट जाला वो घड़ी हाथ से उतर जाली। राघव भी रमन के अपन हाथ काटे के खातिर कहेला। रमन अपना एक हाथ से रमन के हाथ काटेला और ओकर भी घड़ी हाथ से निकल जाली। दोनों के शरीर से खून बहे लागेला और तांत्रिक वो दोनों के हाथ पे एगो पट्टी लगा देहलस, जैसे खून निकला बंद हो जाला। दोनों के जान बचावे के खातिर उनके ई सब करे के पड़ल। तांत्रिक वो घड़ी के लेके जला देवेला और जैसे ही घड़ी जले लागेला चुड़ैल के शरीर में भी आग लगल शुरू हो जाला। आखिर चुड़ैल के आत्मा के भी इस समय शांति मिलत रहल। हम तोहरा के तोहार हाथ फेर से वापस देतानी। शुक्रिया हमरा के मुक्ति देवे खातिर। शुक्रिया। चुड़ैल हवा में गायब हो जाली।